श्रद्धा की बात अभी हमने कही। श्रद्धा तो व्यक्ति की एक पेड़ के प्रति भी हो सकती है, श्रद्धा तो व्यक्ति की एक पत्थर के प्रति भी हो सकती है। श्रद्धा की कोई सीमा नहीं है। अब वो श्रद्धा सम्यक है कि मिथ्या है, इस श्रद्धेय के ऊपर आश्रित है। आपका श्रद्धेय यदि सम्यक है तो आपकी श्रद्धा सम्यक हो भी और ना भी हो। लेकिन यदि आपकी सच्चा श्रद्धि है और श्रद्धेय यदि ठीक नहीं है तो वहां पर श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और अतिशय जो होता है वो श्रद्धा के बल पर भी होता है और एक स्वाभाविक रूप से वस्तु में भी होता है। कुछ मूर्तियों में भी ऐसी अतिशय होता है, गुण होता है उसमें, और कुछ कभी कभी श्रद्धा के बल पर घटित होता है। श्रद्धा अतिशय नहीं है, श्रद्धा का फल अतिशय है। जैसे मैना सुंदरी की श्रद्धा सिद्ध चक्र मंडल विधान पर थी तो उससे अतिशय हुआ कि कुष्ठ रोग दूर हुआ। मनोवती की श्रद्धा अपने पति के विश्वास पर थी, उस विश्वास के कारण नाग का हार हुआ। शेर सुदर्शन की श्रद्धा सत्य पर थी तो फांसी सिंहासन बन गई। सती सीता की श्रद्धा अपने शील व्रत पर थी तो अग्नि का नीर बन गया। उसकी श्रद्धा भगवान पर नहीं थी। सीता जी की श्रद्धा भगवान पर नहीं थी उस समय, वैसे तो थी, उसको अपने शील व्रत पर श्रद्धा थी। उस श्रद्धा के कारण अग्नि जल बन गई। शेर सुदर्शन को अपने सत्य पर श्रद्धा थी, मैंने ऐसा किया ही नहीं। उनको आरोप लगाया गया था, उस आरोप के कारण से उनको फांसी दी गई। तो शेर सुदर्शन की अंतर चेतना ये थी कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है, और जब मैंने किया नहीं तो मुझे सत्य पर विश्वास है कि मैं सत्य जब किया नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। उनकी अपने सत्य व्रत के ऊपर इतनी श्रद्धा थी कि सिंहासन बन गया, सूली सिंहासन बन गई। नमोकार मंत्र पर अंजन चोर की इतनी श्रद्धा थी कि सेठ जी ने कहा है कि नमोकार मंत्र की महिमा अचिंत है, तो वो कहता नमोकार मंत्र की महिमा अचिंत है, तो उसकी नमोकार मंत्र पर श्रद्धा थी, लो मरण को प्राप्त नहीं हुआ। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण घटित हुए जो श्रद्धा की बल पर अतिशय होते। श्रद्धा अतिशय नहीं है, श्रद्धा के बल से अतिशय प्रकट होता है, फल है, कार्य है।